तो भाई हम लोगों के पास आ चुका है क्लास 12th का जो बोर्ड है। अभी हुआ है कुछ टाइम पहले, 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले ये पूरा का पूरा पेपर हुआ है। तो ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। इसको आज हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर ठीक था। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पाइथन पांडास। द पोजिशनल इंडेक्स कैन बी अ स्ट्रिंग और इंटीजर, जो कि बात बिल्कुल सही है। सीरीज के अंदर हम किसी भी टाइप का जो डेटा टाइप है उसको एज अ जो भी हमारा इंडेक्स है वो रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी कैन ऐड ए न्यू रो टू डेटा फ्रेम डीएफ यूजिंग विच मेथड। तो हम बेसिकली यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। बी ऑप्शन इसका सही है। एलओसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक नई रो को ऐड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि नवीन discarded various type of waste material without realizing the e-waste contains harmful substance that will be polluted in elements. He want to know which of the following will be considered as a e-waste. तो यहाँ पे जो ब्रोकन स्मार्टफोन है ये इसका सही आंसर होगा। प्लास्टिक बॉटल नहीं होगा, एल्यूमिनियम फॉयल नहीं होगा, बनाना भी नहीं होगा, स्मार्टफोन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है कि इन विच सिनेरियो इज अ बार चार्ट प्रिपेयर्ड ओवर ए लाइन चार्ट। तो ये कब होता है, टू विजुअलाइज मंथली टेम्परेचर ट्रेंड ओवर एन ईयर, टू कंपेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, टू शो स्टॉक प्राइसेस मूवमेंट ओवर टाइम, टू एनालाइज ट्रेंड इन वेबसाइट ट्रैफिक ओवर डेज। तो इनमें से क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा टू विजुअलाइज मंथली टेम्परेचर ट्रेंड ओवर अ ईयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज यूजेज अ सेंट्रल केबल। बैकबोन किस में होती है, तो भैया बस में होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स इन एसक्यूएल एंड एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच कॉलम ऑन विच इट इज अप्लाइड। ऐसा नहीं है, हर एक कॉलम के लिए एक ही वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे कि अगर हम सम करते हैं तो पूरे सम जो होगा वो सिंगल ही तो आएगा पूरे कॉलम का। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। उसके बाद रोहिणी हैज डेवलप्ड a new kind of water purifier that use a unique filtration method. Which type of intellectual property right should she apply to protect their invention? तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। पेटेंट फाइल करने से ही ये काम हो पाएगा उसका, क्योंकि पेटेंट में क्या होता है, कोई भी नई इन्वेंशन को हम रखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, आदित्य इज वर्किंग ऑन अ डेटा फ्रेम नेम डीएफ। ही हैज रिटर्न द स्टेटमेंट प्रिंट df.loc_s2 वाली। तो व्हाट विल बी द अबाउट स्टेटमेंट 2। तो S2 वाली जो रो वाली हमारा बेसिकली वैल्यू होगी वो बाहर निकाल के आ जाएगी। अब इसमें ऑप्शंस क्या रखा है, डिस्प्ले द डेटा ऑफ द रो लेबल S2। दूसरा कह रहा है डिस्प्ले द कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम, डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम इंडेक्स लेवल S2। तो ये गलत है, यहाँ पर डिस्प्ले द इंडेक्स नंबर ऑफ द, नहीं, इसका आंसर होगा हमारा डिस्प्ले द रो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कमांड सिलेक्ट लेंथ डेटाबेस। तो यहाँ पे लेंथ में क्या होगा, 4 4 8 और एक स्पेस को काउंट कर लेंगे तो 9 यहाँ पे आ जाएगा टोटल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, इट कंटेंट अपडेट वेरी फ्रीक्वेंटली, नहीं भाई। इट डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट टू डिफरेंट यूजर, नहीं भाई। टू इट लोड स्लोअर देन अ डायनेमिक वेब पेज। इट शो द सेम कंटेंट अनलेस द कोड इज मैनुअली अपडेटेड। ये आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो कहां दिख रहा है हमें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CSV stands for dash separated value, comma separated value file। उसके बाद हमारे पास कह रहा है which of the following is an example of maintaining good net etiquettes, not using first कह रहा है spamming emails और message to stranger। गुड नेट एटिकेट में अगर हम बात करें, दूसरा कह रहा है इग्नोरिंग अदर ओपिनियंस इन ऑनलाइन डिस्कशन, नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन ऑफ द ऑनर, शेयरिंग समवन प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिकली। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पांडा सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी बिकम द इंडेक्सेस ऑफ द सीरीज, द कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम द वैल्यूज ऑफ द सीरीज, उसके अलावा द की ऑफ द डिक्शनरी बिकम द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इन पांडास
When extracting a partition of a series 1 using series 1 start और end ये दे रखा है with position index start and end, which of the following statement is true? The element at the end index is included. दूसरा कह रहा है the element at the end index is excluded. थर्ड पॉइंट कह रहा था एलिमेंट एट बोथ स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आउटपुट, तो इसका आंसर होगा ओनली बी ही है, क्योंकि n-1 वाली बातचीत चलती है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निशा इज यूजिंग एन एंड्रॉइड ऐप टू मेक अ वॉइस कॉल, इंटरनेट वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे हो जाएगा, सिंपली देख के पता लग रहा है अपने को। 17th कह रहा है कि इंस्टर फंक्शन है SQL रिटर्न 0 इफ स्ट्रिंग 2 इज नॉट अपीयर एज अ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग, तो इसका आंसर है ट्रू, फॉल्स नहीं है भैया, ट्रू होगा। तो ट्रू है इसका आंसर कि जब हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें क्या दिया जाता है, 0 दिया जाता है। इन pandas डेटा फ्रेम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस विल बी यूज्ड टू डिलीट कॉलम, कॉलम के लिए भाई एक्सेस 1 हम लिखते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है राउंड करेंगे 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट पे क्या है 0, तो पॉइंट को मानेंगे 1 2 पे 7 है, 7 से अगला क्या है 8 है, तो हम किस साइड राउंड ऑफ होंगे 80 की तरफ, तो 680 हो जाएगा, ये 78 से 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 तक डिस्प्ले करेगा, तो 15.68 इसका सही आंसर होगा, जो कि बच्चे ने सही कर भी रखा है। नेक्स्ट जो चीज है इसके अंदर हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन रीजन, पांडास डेटा फ्रेम कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप इन मल्टीपल कॉलम्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। डेटा फ्रेम आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग 2D arrays which allow only numeric values, ये गलत है, असर्शन ठीक है, बट डेटा फ्रेम के अंदर हम क्या कर सकते हैं 2D एरे से बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ओनली न्यूमेरिक वैल्यू ही हो सकती है, आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। 21st कहना चाह रहा है, असर्शन कह रही है द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड काउंट सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट विल डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इफ देयर आर सम नल वैल्यूज इन द नेम कॉलम, जो कि सही बात है कि भाई काउंट नेम क्या करेगा, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता है, काउंट स्टार क्या करेगा, नल वैल्यूज वाले बंदों को भी काउंट कर लेगा, पूरी रो को काउंट कर लेगा ओवरऑल, ये कहने का मतलब है। रीजन कह रहा है काउंट कॉलम नेम रिटर्न द काउंट ऑफ नॉन नन वैल्यूज वेयर काउंट स्टार रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सही बात है भैया, असर्शन ठीक है और रीजन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन ने सही से जस्टिफाई करा है, मतलब रीजन ने सही से जस्टिफाई करा है असर्शन को। क्वेश्चन नंबर 22 लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पांडास लाइब्रेरी इन पाइथन, डेटा एनालिसिस के काम में आता है। उसके अलावा और क्या कैरेक्टर्स कह सकते हो कि भैया इसमें है ना 2D डेटा फ्रेम बना सकते हैं, डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, एनालाइज करने में हेल्प कर देता है। बी ऑप्शन कोई करके आया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ बुलियन इंडेक्सिंग विद रिस्पेक्टिव टू डेटा फ्रेम, सपोर्ट द आंसर विद सूटेबल एग्जांपल। बेसिकली आप बुलियन इंडेक्सिंग से क्या कर सकते हो, अब बुलियन इंडेक्सिंग होती क्या है, ट्रू और फॉल्स रखना या फिर 0-1 को ही इंडेक्स देना, इससे क्या होगा हमारा सिलेक्शन ईजी हो जाता है। जैसा मैं चाहता हूँ ओनली 0 वाले बंदे बाहर आ जाए तो सारे 0 वाले आ जाएंगे, 1 वाले आ जाए तो सारे 1 वाले आ जाएंगे, ट्रू वाला आ जाए तो ट्रू वाले आ जाएंगे, फॉल्स वाले आ जाए तो फॉल्स वाले आ जाएंगे। 0 को ही फॉल्स बोलते हैं, ट्रू को ही 1 बोलते हैं, ये चीज है यहाँ पे। 23 कह रहा है अंजना हैड क्रिएटेड है वेबसाइट यूजिंग फ्री डिजाइन element sourced from the different creator online. She then published the site for public access but do not mention the source of the design element used. Identify the possibly violation of the, यहाँ पे plagiarism हुआ है भैया, क्योंकि उसने बिना बंदे को क्रेडिट दिए बता उसका डेटा कॉपी कर लिया। दूसरा पॉइंट कह रहा है नेम एनी 2 लाइसेंसिंग मॉडल्स दैट अलाउ लीगल रीयूज ऑफ डिजिटल क्रिएटिव वर्क विद कंडीशंस। कॉपीराइट होता है एक तो, और एक और होता है मेरे को जस्ट अभी याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा मैं, कमेंट्स में पिन कर दूंगा मैं। सेकंड 24th है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्टिव टू RDBMS। डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, स्ट्रीम हो गई साइंस कॉमर्स आर्ट्स। टपल क्या होता है, टपल होती है हमारी रोज। 25th का ए पॉइंट कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस। मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग करता है। गेटवे क्या करता है, ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है, 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को एक जगह पे मिलाने का काम करता है गेटवे। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एड ऑन्स एंड प्लगइन्स इन अ वेब ब्राउजर। प्लगइन्स और एड ऑन्स ये क्या चीजें होती हैं, छोड़ो इसका कुछ काम का नहीं है, आपने फर्स्ट वाला करा होगा। एड ऑन्स बेसिकली अगर सिंपली मैं बोलूँ हम क्या करते हैं, जैसे ड्राइव है, ड्राइव को मैं किसी चीज का एक्सेस देना चाहता हूँ, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो एड ऑन्स और प्लगइन्स वहां पे हम यूज करते हैं। उसके अलावा 26 कह रहा है राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग, बेसिकली मंथ इन न्यूमेरिक फॉर्म,
न्यूमेरिक फॉर्म में मंथ चाहिए अपने को भाई यहाँ पे, तो हम ओनली मंथ फंक्शन कर देंगे। और उसके अलावा डिस्प्ले ओनली ईयर पार्ट, तो हम ईयर फंक्शन लगा देंगे, सेलेक्ट ईयर और ये डेट डाल देंगे। और डेटा प्रोटेक्शन, डेटा को प्रोटेक्शन क्या होता है भाई, थ्योरी है, मैंने बता रहा। फिर वी कह रहा है मेंशन एनी टू मेजर्स यू कैन टेक टू अवॉइड द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम। भाई पासवर्ड को तमीज से अपडेट करते रहो, ओटीपी शेयर मत करो, अननोन लिंक पे क्लिक मत करो, ये सारी चीजें हैं। निहारिका वांट टू क्रिएट अ पांडास सीरीज यूजिंग ए numpy array with the 3 elements a b and c, ये 3 एलिमेंट है, एंड असाइन कस्टम इंडेक्स, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। कंप्लीट कर दो कोड, तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी numpy एज एनपी कर देंगे, एनपी डॉट एरे बना देंगे सबसे पहले एबीसी से, सीरीज बना देंगे और यहाँ पे इंडेक्स लिख देंगे और काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही करा है बच्चे ने यहाँ पे। फिर उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आउटपुट बताना है इसका, तो आउटपुट बेसिकली दोनों सीरीज को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे है ना, जहाँ जहाँ पे इंडेक्स मैच हो जाएंगे वहाँ वहाँ तो वैल्यू सही कर दी जाएगी, जहाँ जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे नैन फिल कर दिया जाएगा। और सेक्शन सी क्या कह रहा है, मनदीप रिसीव्ड ईमेल स्टार्टिंग ही वांट टू लॉन्ड्री थ्रू, ये सारी चीजें इसको पढ़ लेना। पहला कह रहा है कि मनदीप इज द विक्टिम ऑफ विच साइबर क्राइम, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बैंक डिटेल इससे मांगी गई है। मनदीप प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ 1 लाख वॉज डेबिटेड, यहाँ पे उसके साथ हो गई है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, बेसिकली अननोन लिंक आएगा आपके पास में, उस पर क्लिक करोगे आपको वेबसाइट पे ले जाया जाएगा, वेबसाइट ऑफिशियल लगेगी, वहां पे आईडी पासवर्ड देते ही आपके साथ सीन हो जाएगा। सेकंड कह रहा है other than email, mention any 2 common methods through which this type of cybercrime is being committed these days। कॉल्स के थ्रू भी हो जाता है, एसएमएस के थ्रू भी हो जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी हो जाता है, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस है। नेम वन लॉ दैट सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स, आईटी एक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पे बोल रहा है पांडा सीरीज शो बिलो, ये बनानी है अपने को। द इंडेक्स लेवल्स आर द नेम ऑफ मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर, ये रखना है अपने को। द कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर वैल्यूज आर नंबर ऑफ डेज, ये सारी चीजें। ये कोड है, ज्यादा कुछ खतरनाक है नहीं, इसके अंदर सीरीज बनानी है जिसमें एक लिस्ट में हम क्या कर देंगे, हम बेसिकली हमारे इंडेक्स लेवल ये रख देंगे, और दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, एक और हम बनाएंगे, वहां पे नंबर ऑफ डेज रख देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, द इंडेक्स लेवल्स आर नेम्ड ऑफ मंथ, द कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर वैल्यूज ये रख देनी है। मतलब एक हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें सारे मंथ स्टोर कर देंगे, दूसरे में हम सारे डेज स्टोर कर देंगे। सीरीज बनाएंगे तो इंडेक्स को हम दे देंगे क्या, जो मंथ वाला हमारा लिस्ट है, और जो डेज वाला है वो हम दे देंगे डेटा के अंदर। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ये सीएसवी फाइल है, CSV file name customer.csv contain record of customer. The first row of the file represent the header. Sample data of the file is shown below. ये कुछ चीजें इन्होंने दे दी है, राइट है। Python program to import data from the CSV file into a pandas named df last 2 rows. Basically हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रीड अंडरस्कोर CSV के थ्रू इसको रीड कर देंगे। लास्ट 2 रोज दिखाने के लिए हम टेल मेथड का यूज कर सकते हैं। 31st में बोल रहा है कि भैया ये हमें क्या करना है, एसक्यूएल इंक्रीज करनी है ऑल द आइटम्स बाय 100 हुज प्रोडक्ट कैटेगरी इज ग्रोसरी, ग्रोसरी वालों को करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट कमांड लगाएंगे। अपडेट क्या करना है, अपडेट अपने को अपडेट करेंगे। अपडेट क्या करना है अपने को, यहाँ पे हमें बेसिकली प्राइस अपडेट करना है। सेट क्या करना है, जो प्राइस इक्वल प्राइस प्लस 100, ये हमें लिखना है, प्राइस इक्वल प्राइस प्लस 100 वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू ग्रोसरी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करा होगा तो गलत होगा आपका। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने, ये टीचर टेबल दे रखी है, नीचे एक और टेबल है, सब्जेक्ट टेबल दे रखी है। डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द सब्जेक्ट हुज टीआईडी इज इक्वल टू 4, टीआईडी इक्वल टू 4 जिसकी है उसका क्या डिलीट करना है, अपने को सब्जेक्ट डिलीट करना है। तो यहाँ पे टीआईडी ये हम सब्जेक्ट टेबल के अंदर से करेंगे। तो सब्जेक्ट टेबल के अंदर से कैसे होगी ये चीज, हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर देंगे, वही डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सॉरी सब्जेक्ट वेयर टीआईडी इक्वल्स टू 104। सेम सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डिस्प्ले द नेम ऑफ द टीचर हु हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड हु स्टे इन नागपुर। तो यहाँ पे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या चाहिए, नागपुर में जो स्टे करता हो। तो इस वाली टेबल में लगा देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का जो भी नाम है हमारा, टेबल का नाम क्या है भाई, हमारा टेबल का नाम है टीचर। टीचर टेबल के अंदर से हम क्या कर देंगे, हम सेलेक्ट स्टार, स्टार करना है अपने को, क्या करना है, हमें यहाँ पे बोला गया है नेम ऑफ द टीचर, तो सेलेक्ट टी नेम फ्रॉम टीचर वेयर सिटी इक्वल्स टू नागपुर एंड एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5, ये हमारी कमांड हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, डिस्प्ले सब्जेक्ट नेम अलॉन्ग विद देयर टीचर नेम। तो यहाँ पे टेबल ज्वाइन लगेगा, यहाँ पे ये वाली टेबल और ये वाली टेबल, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। किस बेसिस पे, टीआईडी के बेसिस पे हम ज्वाइन कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन कह रहा है विच ऑफ द एट्रीब्यूट कैन बी कंसिडर एज अ कैंडिडेट की, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम यहाँ पे कैंडिडेट की किसको बना सकते हैं, टाइटल को बना सकते हैं। टाइटल को क्यों बना सकते हैं, क्योंकि टाइटल जो है वो यूनिक है। यहाँ पे हम बुक आईडी को भी बना सकते थे, बट बुक आईडी हमारा प्राइमरी की है। तो हम यहाँ पे किसको बनाएंगे, हम ओनली बनाएंगे यहाँ पे टाइटल को। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की, कि यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट करनी है न्यू रो, इंसर्ट इनटू वाली कमांड लगेगी। यहाँ पे नया कॉलम ऐड करना है तो ऑल्टर टेबल वाली कमांड लगेगी, ऑल्टर टेबल ऐड करके ऐड ऑथर ब्रैकेट के अंदर वेरकेर, सॉरी ब्रैकेट से बाहर वेरकेर और ब्रैकेट के अंदर 20 लिख देंगे। डी के अंदर ये बनाना है, ये तो बेसिक है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, ये सेम इस तरीके से बनाना है। तो वैल्यूज रख लेंगे, एक्स एक्सिस पे ये वाली, वाई एक्सिस पे ये वाली। टाइटल दे देंगे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम लीजेंड लगा देंगे। उसके अलावा एक्स लेबल, वाई लेबल, और उसके अलावा ये वैल्यूज पुट कर देंगे एज इट इज। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है अपने को। स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, लीजेंड लगा दिया हमने, हिस्टोग्राम बनेगा यहाँ पे, plt.x टेबल में वो सारी चीजें पुट कर दी हमने। ओके, 34th कह रहा है कि भैया डिस्प्ले लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ गेस्ट नेम इन अपर केस। तो अपर लगा करके हम क्या कर देंगे, राइट या लेफ्ट, थर्ड कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर चाहिए लास्ट के, तो हम राइट लगाएंगे। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम बेसिकली लिखेंगे राइट, और राइट के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, हमारे गेस्ट नेम। तो गेस्ट नेम का जी नेम कर देता हूं मैं अभी के लिए, जी नेम कॉमा, कितने कैरेक्टर चाहिए, 3 चाहिए। अब ये अपर केस में चाहिए तो ये पूरा हमारा अपर के अंदर आ जाएगा इस तरीके से कुछ। ये हमारा यहाँ पे रहेगा इसका सिस्टम, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला कह रहा है डिस्प्ले द नेम ऑफ द गेस्ट अलॉन्ग विद देयर डे नेम ऑफ चेक इन डेट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चेक इन डेट का हमें डे नेम चाहिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे गेस्ट नेम कॉमा डे नेम, ब्रैकेट के अंदर चेक इन डेट एंड ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम गेस्ट टेबल। उसके अलावा थर्ड कह रहा है डिस्प्ले द रिमाइंडर व्हेन चार्जेस आर डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, सेलेक्ट मोड, ब्रैकेट के अंदर चार्जेस डिवाइड बाय, मतलब चार्जेस कॉमा 1000 और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकॉलन। बट सेमीकॉलन से पहले हमें बताना पड़ेगा कौन सी टेबल से हम उठा रहे हैं। तो हमारी कमांड क्या हो जाएगी, सेलेक्ट मोड, ब्रैकेट के अंदर चार्जेस कॉमा 1000 ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम गेस्ट सेमीकॉलन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्सट्रैक्ट द एंड डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड कैरेक्टर ऑफ ईच गेस्ट नेम। तो यहाँ पे हम सबस्टर मेथड लगाएंगे, सबस्टर मेथड हमारा यही काम करता है। फिर उसके बाद ये बी क्वेश्चन है, बी में क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर वेयर डिस्काउंट इज नॉट नल। तो यहाँ पे आउटपुट देने की चीजें हैं सारी की सारी, इसको स्किप करते हैं अपन। उसके अलावा ये क्वेश्चन दिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का दिया होगा ये, हाँ 5 नंबर का है। मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट टू इंस्टॉल द मेन सर्वर। सर्वर कहाँ पे लगता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर हो। तो रिसर्च वाले में हम क्या लगा देंगे, सर्वर लगा देंगे भैया। फिर उसके बाद कह रहा है क्रिएट अ केबल लेआउट डिजाइन टू स्टैब्लिश वायर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन द डिपार्टमेंट इन मैसूर ऑफिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मोस्ट केबल लेआउट बताना है हमें। केबल लेआउट में क्या होगा, हमने सर्वर किसको बनाया था, सर्वर हमने बनाया था भैया रिसर्च को। तो रिसर्च कहाँ है, ये रहा, रिसर्च से ह्यूमन रिसोर्स को कनेक्ट कर देंगे, रिसर्च से ही डिजाइन को कर देंगे, रिसर्च से ही टेक्निकल सपोर्ट को कर देंगे। अब मैंने इसी से क्यों करा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें मेंशन ही नहीं है कि हमें इकोनॉमिक वे करना है या फिर एफिशिएंट करना है। तो हम बाय डिफॉल्ट एफिशिएंट लेकर के चलते हैं, दैट्स वाई हमने क्या करा, हमने रिसर्च से ही सभी को कनेक्ट करवा दिया। उसके बाद हमारा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन सजेस्ट है अप्रोप्रिएट नेटवर्क डिवाइस टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन द रिसर्च डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हब या फिर स्विच लगाएंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भैया टाइप ऑफ नेटवर्क हम यूज करेंगे, मैसूर से चेन्नई जाना है अपने को, मैसूर से चेन्नई, तो यहाँ पे हम लगा देंगे वाइड एरिया नेटवर्क। मैसूर से चेन्नई का डिस्टेंस कितना है, अगर डिस्टेंस एक, अगर सेम सिटी के अंदर है तो हम लगाते हैं मैन, अगर दो अलग अलग सिटीज है तो वैन लग जाएगा।
उसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच डिवाइस शुड बी यूज्ड इफ द सिग्नल स्ट्रेंथ वीकन व्हेन ट्रांसमिशन डेटा बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट डिपार्टमेंट ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर रिपीटर लगेगा हमारा, रिपीटर क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल्स को। उसके अलावा ये क्वेश्चन है राइट पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट डिस्प्ले डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज, फालतू का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वाला है। उसके अलावा रीनेम रो इंडेक्सेस, तो यहाँ पे रीनेम लगा देंगे, df इक्वल्स टू df डॉट रीनेम, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू डिक्शनरी के अंदर पुराना इंडेक्स 0, नया इंडेक्स 1। इस तरीके से सारे इंडेक्स रख करके लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंडेक्स को रीनेम करते हैं, df इक्वल्स टू df डॉट रीनेम, या फिर आप इम्प्लेस ट्रू भी कर सकते हो इंटरनली। राइट पाइथन स्टेटमेंट टू रिमूव द लास्ट रो ऑफ द गिवन डेटा फ्रेम। लास्ट रो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली loc iloc इनके थ्रू डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेल लगाएंगे, डेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, डेल df का जो भी नाम है df और देन -1 इंडेक्स हम यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा सूटेबल क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी के लिए यहाँ पे क्या है, टू डिस्प्ले ओनली द डेट पार्ट फ्रॉम द डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन, तो हम ओनली यहाँ पे डेट मेथड लगा देंगे, सेलेक्ट डेट ब्रैकेट के अंदर ये पूरी चीज लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। टू कन्वर्ट ऑल द कस्टमर नेम्स फ्रॉम कस्ट नेम कॉलम टू लोअर केस इन द कस्टमर टेबल, तो यहाँ पे एल केस लगा करके ब्रैकेट के अंदर कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर सेमीकोलन लगा के बात करो। उसके बाद थर्ड केस में टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 4 कैरेक्टर, तो लेफ्ट लगा देंगे, लेफ्ट ब्रैकेट के अंदर सिटी अंडरस्कोर नेम कॉमा 4 ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम लोकेशन सेमीकोलन लास्ट में, सेलेक्ट आगे लगाना है। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द सिटी कॉलम इन इवेंट टेबल आफ्टर रिमूविंग लीडिंग स्पेसेस। अब लीडिंग स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम मेथड का यूज करेंगे, ट्रिम करके हम, अब लीडिंग स्पेसेस है, लीडिंग का मतलब कौन से हो गए, लेफ्ट साइड के, तो हम यहाँ पे एल ट्रिम यूज करेंगे, तो एल ट्रिम लगा करके हमारा काम हो जाएगा। टू फाइंड द एवरेज सैलरी फ्रॉम द सैलरी कॉलम, तो एवरेज में एवीजे फंक्शन लगा देंगे, सेलेक्ट एवीजे ब्रैकेट के अंदर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन, एंड दैट्स ऑल। बी पार्ट में क्या कह रहा है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 2, तो यहाँ पे पीओडब्ल्यू फंक्शन लग जाएगा, सेलेक्ट पीओडब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर 7,2 ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। टू डिस्प्ले द पार्ट डे पार्ट ऑफ द डेट्स इन द हायर डेट, डे चाहिए अपने को, तो हम यहाँ पे ओनली डे लगा करके ब्रैकेट के अंदर हायर अंडरस्कोर डेट लिख करके ब्रैकेट क्लोज करके फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन। टू डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बिल अमाउंट, तो मैक्स मेथड लगेगा यहाँ पे। फोर्थ कह रहा है रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, तो यहाँ पे हम ट्रिम मेथड लगा देंगे अकेला। टू डिस्प्ले टोटल सैलरी, तो यहाँ पे सम लगा देंगे, एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा पूरा पेपर। तो आप बताओ आपने कितना स्कोर करा, एंड इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे, मे भी हो सकता है मैंने अभी गलत बता दिया क्योंकि थोड़ा सा रैपिडली हमने इस चीज को सॉल्व करा है, तो थोड़ा सा इन द सेंस एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो।